हेलो दोस्तों, मैं मिस्टर एक्स गेट वाला हूँ। आज मैं आपको एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसकी जिंदगी में एक छोटे से चूहे ने बड़ा बदलाव ला दिया। ये कहानी है 24 साल के एक लड़के की जो अपने बॉस के लिए काम करता था। उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे और उसकी जिंदगी बस एक ही रटे रटाए दिनचर्या में फंसी हुई थी। रोज वह काम पर जाता, पैसे कमाता, घर आता, खाना बनाता, खाता और सो जाता। यही उसकी जिंदगी थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उसकी जिंदगी ही बदल गई। उस दिन उसने 4 चपातियां और सब्जी बनाई। हाथ धोने के बाद जब वह वापस आया तो देखा कि 3 चपातियां ही थीं। उसने सोचा शायद उसने गलती से 3 ही बनाई होंगी, लेकिन अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। तीसरे दिन उसने सतर्कता बरती और देखा कि एक मोटा चूहा चुपके से एक चपाती लेकर भाग रहा था। लड़के ने चूहे को पकड़ लिया। चूहे ने मासूमियत से कहा, भैया, मेरी किस्मत क्यों खा रहे हो? मुझे अपनी चपाती लेने दो। लड़का हैरान हो गया। उसने कहा, बेटा, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। मैंने केवल 4 चपातियां बनाई हैं। तुम उनमें से एक ले रहे हो। मैं क्या करूं? मेरी जिंदगी ने मुझे असहाय बना दिया है। चूहे ने गंभीरता से कहा, एक व्यक्ति है जो तुम्हारे सभी सवालों का जवाब दे सकता है। वह है गौतम बुद्ध। उनके आश्रम में जाओ और उनसे अपनी जिंदगी के बारे में पूछो। वह तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। लड़के ने सोचा, क्यों नहीं, शायद यही मेरी जिंदगी बदलने का मौका है। उसने चूहे की बात मानी और गौतम बुद्ध से मिलने निकल पड़ा। क्या होगा अगला? क्या गौतम बुद्ध उसकी जिंदगी बदल पाएंगे? लड़के ने अपने बॉस से 5 दिन की छुट्टी ली और गौतम बुद्ध के आश्रम की ओर निकल पड़ा। रास्ता लंबा और कठिन था, लेकिन उसके मन में एक उम्मीद की किरण जगी थी। शाम होते होते वह एक बड़ी हवेली के पास पहुंचा। थकान और भूख से चूर उसने हवेली के मालिक से आश्रय मांगा। हवेली के मालिक ने उसे अंदर बुलाया और पूछा, बेटा, तुम कहां जा रहे हो? लड़के ने जवाब दिया, मैं गौतम बुद्ध के आश्रम जा रहा हूं। मेरी जिंदगी में बहुत सारे सवाल हैं और मुझे उम्मीद है कि वे मेरे सवालों के जवाब देंगे। हवेली के मालिक की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उन्होंने कहा, तुम बहुत अच्छी जगह जा रहे हो, लेकिन एक बात सुनो, अगर तुम गौतम बुद्ध से सवाल पूछने जा रहे हो तो क्या तुम मेरे लिए भी एक सवाल पूछ सकते हो? लड़के ने हां में सिर हिलाया। हवेली के मालिक ने आंखें भरकर कहा, मेरी 20 साल की बेटी है जिसने आज तक एक शब्द भी नहीं बोला है। क्या तुम गौतम बुद्ध से पूछ सकते हो कि वह कब बोलेगी? लड़के ने वादा किया कि वह उनके सवाल का जवाब जरूर लाएगा। अगले दिन सुबह वह फिर से अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़ मिले। पहाड़ इतने ऊंचे थे कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें कैसे पार किया जाए। तभी उसकी नजर एक जादूगर पर पड़ी जो पहाड़ की चोटी पर ध्यान लगाए बैठा था। लड़के ने जादूगर से कहा, मैं गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूं, लेकिन यह रास्ता बहुत मुश्किल लग रहा है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? जादूगर ने गहरी सांस ली और बोला, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन एक शर्त पर। तुम गौतम बुद्ध से मेरे लिए भी एक सवाल पूछोगे। लड़के ने पूछा, क्या सवाल है? जादूगर ने कहा, मैं 1000 साल से इस पहाड़ पर ध्यान कर रहा हूं ताकि मैं स्वर्ग जा सकूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं स्वर्ग कब जाऊंगा। क्या तुम गौतम बुद्ध से यह पूछ सकते हो? लड़के ने हां कहा और जादूगर ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई। एक पल में लड़का पहाड़ के दूसरी ओर पहुंच गया। अब उसके सामने एक विशाल नदी थी। नदी इतनी चौड़ी थी कि उसे पार करना नामुमकिन लग रहा था। तभी उसे एक विशालकाय कछुआ दिखाई दिया। लड़के ने कछुए से कहा, क्या आप मुझे नदी पार करवा सकते हैं? कछुए ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, लेकिन एक शर्त पर। तुम गौतम बुद्ध से मेरे लिए भी एक सवाल पूछोगे। लड़के ने पूछा, क्या सवाल है? कछुए ने कहा, मैं 500 साल से इस नदी में रह रहा हूं और ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूं। क्या तुम गौतम बुद्ध से पूछ सकते हो कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा? लड़के ने हां कहा और कछुए ने उसे नदी पार करवा दी। क्या होगा अगला? क्या लड़का गौतम बुद्ध तक पहुंच पाएगा? और क्या वह तीनों सवालों के जवाब ले पाएगा? लड़का आखिरकार गौतम बुद्ध के आश्रम पहुंच गया। आश्रम में शांति और सुकून का माहौल था।
गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। लड़का वहां बैठ गया और उनके शब्दों को गहराई से सुनने लगा। प्रवचन समाप्त होने के बाद गौतम बुद्ध ने कहा, आज मैं 3 सवालों के जवाब दूंगा। जो कोई भी सवाल पूछना चाहता है वह आगे आए। लड़के के मन में एक उथल पुथल सी मच गई। उसके पास 4 सवाल थे, एक अपना, एक हवेली के मालिक का, एक जादूगर का और एक कछुए का। लेकिन गौतम बुद्ध ने सिर्फ 3 सवालों के जवाब देने की बात कही थी। लड़के ने सोचा, मैं क्या करूं, किस सवाल को छोड़ूं? उसने अपने मन में तौला। हवेली के मालिक की बेटी जो 20 साल से चुप थी, उसकी आंखों में आंसू थे। जादूगर जो 1000 साल से स्वर्ग जाने की प्रतीक्षा कर रहा था, उसकी आशा टूटती जा रही थी। कछुआ जो 500 साल से ड्रैगन बनने का सपना देख रहा था, उसकी इच्छा अधूरी थी। और फिर उसने खुद के बारे में सोचा। उसकी जिंदगी भी तो एक रटे रटाए दिनचर्या में फंसी हुई थी। लेकिन उसने महसूस किया कि उसकी समस्या इन तीनों की तुलना में छोटी थी। लड़के ने फैसला किया कि वह अपना सवाल छोड़ देगा और दूसरों के सवाल पूछेगा। उसने गौतम बुद्ध से पहला सवाल पूछा, हवेली के मालिक की बेटी जो 20 साल से चुप है, वह कब बोलेगी? गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस दिन उसकी शादी होगी वह बोलना शुरू कर देगी। दूसरा सवाल लड़के ने जादूगर के लिए पूछा, वह जादूगर जो 1000 साल से स्वर्ग जाने की प्रतीक्षा कर रहा है, वह कब स्वर्ग जाएगा? गौतम बुद्ध ने कहा, जिस दिन वह अपनी जादुई छड़ी छोड़ देगा, वह स्वर्ग चला जाएगा। तीसरा सवाल लड़के ने कछुए के लिए पूछा, वह कछुआ जो 500 साल से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है, वह कब ड्रैगन बनेगा? गौतम बुद्ध ने कहा, जिस दिन वह अपनी ढाल उतार देगा, वह ड्रैगन बन जाएगा। लड़के ने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और वापस लौटने लगा। उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। उसे पता था कि उसने सही फैसला किया है। क्या होगा अगला? क्या लड़का इन तीनों के सवालों के जवाब लेकर वापस जाएगा? और क्या उसकी खुद की जिंदगी में भी कोई बदलाव आएगा? लड़का गौतम बुद्ध के आश्रम से वापस लौट रहा था। उसके पास तीनों सवालों के जवाब थे और उसे पता था कि ये जवाब न सिर्फ उन 3 लोगों की जिंदगी बदल देंगे, बल्कि उसकी खुद की जिंदगी भी बदल जाएगी। सबसे पहले वह उस नदी के किनारे पहुंचा जहां वह विशालकाय कछुआ मिला था। कछुए ने उसे देखते ही पूछा, क्या तुम मेरे सवाल का जवाब लेकर आए हो? लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, गौतम बुद्ध ने कहा है कि जिस दिन तुम अपनी ढाल उतारोगे, उसी दिन तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुए ने आश्चर्य से पूछा, मेरी ढाल? यह मेरी सुरक्षा है, इसे उतार दूं? लड़के ने कहा, हाँ, यही तुम्हारे सपने को पूरा करने की चाबी है। कछुए ने हिचकिचाते हुए अपनी ढाल उतारी। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसका शरीर चमकने लगा। एक पल में वह विशालकाय ड्रैगन में बदल गया। ड्रैगन ने खुशी से कहा, धन्यवाद, तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया। और उसने लड़के को एक मोती दिया जो बेशकीमती था। अगले पड़ाव पर लड़का उस जादूगर से मिला जो अब भी पहाड़ की चोटी पर ध्यान लगाए बैठा था। लड़के ने उसे गौतम बुद्ध का संदेश सुनाया, जिस दिन तुम अपनी जादुई छड़ी छोड़ोगे, उसी दिन तुम स्वर्ग जाओगे। जादूगर ने आंखें बंद कर लीं और गहरी सांस ली। उसने अपनी छड़ी जमीन पर रख दी। एक पल में उसका शरीर हल्का हो गया और वह स्वर्ग की ओर उड़ गया। जाते जाते उसने लड़के को अपनी जादुई छड़ी दे दी और कहा, यह तुम्हारे काम आएगी। अब लड़का उस हवेली की ओर बढ़ा जहां उसने रात बिताई थी। हवेली के मालिक ने उसे देखते ही पूछा, क्या तुम मेरे सवाल का जवाब लेकर आए हो? लड़के ने कहा, हाँ, गौतम बुद्ध ने कहा है कि जिस दिन आपकी बेटी की शादी होगी, उसी दिन वह बोलना शुरू कर देगी। हवेली के मालिक ने आंसू भरी आंखों से कहा, लेकिन दूल्हा कहाँ है? मेरी बेटी की शादी किससे होगी? तभी लड़के ने देखा कि हवेली के मालिक की बेटी उसे देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। हवेली के मालिक ने समझ लिया और बोले, तुमसे बेहतर दूल्हा और कौन हो सकता है? लड़के और लड़की की शादी हो गई। जैसे ही शादी के मंत्र पूरे हुए, लड़की ने पहली बार बोलना शुरू किया। उसने कहा, तुम वही हो जो उस रात हमारे घर आया था। लड़के की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसे कछुए से मिला मोती, जादूगर की छड़ी और अब एक प्यार भरा परिवार।
उसने महसूस किया कि जब उसने दूसरों की मदद की तो उसकी खुद की जिंदगी भी संवर गई। क्या होगा अगला? क्या लड़के की जिंदगी में और भी बदलाव आएंगे? लड़के की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसके पास कछुए से मिला बेशकीमती मोती था, जिससे उसकी आर्थिक तंगी दूर हो गई। जादूगर की छड़ी ने उसे एक नई शक्ति दी और अब उसके पास एक प्यार भरा परिवार भी था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने अपने अंदर एक नई उम्मीद और आत्मविश्वास पैदा कर लिया था। एक दिन वह अपनी पत्नी के साथ बैठा था। उसकी पत्नी, जो अब बोलना शुरू कर चुकी थी, ने पूछा, तुमने गौतम बुद्ध से अपने सवाल का जवाब क्यों नहीं पूछा? तुम्हारी जिंदगी में भी तो बहुत सारी परेशानियां थीं। लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सोचा कि मेरी समस्या उन तीनों की तुलना में छोटी थी। मैं थोड़ी मेहनत करके अपनी जिंदगी संवार सकता था, लेकिन उनकी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए मुझे गौतम बुद्ध की मदद चाहिए थी। और देखो, जब मैंने उनकी मदद की तो मेरी जिंदगी भी अपने आप संवर गई। उसकी पत्नी ने उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। उसे एहसास हुआ कि उसका पति न सिर्फ एक अच्छा इंसान था, बल्कि उसमें दूसरों की मदद करने की असीम क्षमता भी थी। लड़के ने अपनी जिंदगी में एक नया मकसद ढूंढ लिया था। उसने गांव वालों की मदद करना शुरू कर दिया। वह जादुई छड़ी का इस्तेमाल करके लोगों की समस्याएं हल करता और मोती से गरीबों की मदद करता। धीरे धीरे वह पूरे गांव का हीरो बन गया। एक दिन वह फिर से उसी चूहे से मिला जिसने उसे गौतम बुद्ध के पास जाने की सलाह दी थी। चूहे ने कहा, तुमने न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली, बल्कि दूसरों की जिंदगी भी बदल दी। मैंने सही कहा था ना, गौतम बुद्ध तुम्हारे सभी सवालों का जवाब दे सकते हैं। लड़के ने हंसते हुए कहा, हाँ, तुमने सही कहा था, लेकिन असली जवाब तो मेरे अंदर ही था। मैंने सिर्फ दूसरों की मदद करने का फैसला किया और सब कुछ अपने आप ठीक हो गया। चूहा मुस्कुराया और गायब हो गया। लड़के ने महसूस किया कि जिंदगी में सब कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। उसने अपना आलस्य छोड़ा, अपने डर पर काबू पाया और दूसरों की मदद करने का फैसला किया। और यही उसकी सफलता का राज था। जिंदगी में सफलता पाने के लिए सिर्फ खुद के बारे में नहीं, बल्कि दूसरों के बारे में भी सोचना जरूरी है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपकी खुद की जिंदगी भी खुशियों से भर जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।